अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं जी? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, हमने रुकू नंबर 7, 8 और 9 जो है सूरह अनफाल का वो पढ़ लिया था और रुकू नंबर 6 के सवाल आई थिंक मैं क्लास में करवा चुका हूँ और वो जो है वो दोनों सेक्शंस में हो गए थे, गर्ल्स एंड बॉयज़ सेक्शंस दोनों में। तो अब हम रुकू नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉपी पे ये कॉपी वर्क है, कैसे करना है ये सब आपको पता है। ऊपर लिखेंगे जमात का काम, रुकू नंबर 7, सवाल जवाब, डेट डालेंगे, जो भी डेट होगी, जिस डेट को काम करेंगे, आयत, उसका पेज नंबर जो है वो आप मेंशन करेंगे, पेज नंबर 20 है। ठीक है, सवाल मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, साथ आंसर भी पढ़ता हूँ, अगर कोई लिखा हुआ ये पिक्चर में से अगर सही समझ नहीं आ रही तो ताकि आपको समझ आ जाए। सवाल नंबर 1 है पेज नंबर 20 पे। सूरह अनफाल की इन आयत में मुसलमानों की जिहाद के लिए तैयारियां देखकर मुनाफिकीन ने क्या तबसरा किया? जवाब: सूरह अनफाल के 7वें रुकू में मुसलमानों की तैयारियां देखकर मुनाफिकीन ने दरजेल तबसरा किया। नंबर 1, मुसलमानों को उनके दीन ने मगरूर कर दिया है। बगैर हथियार के मुसलमान कुफार मक्का से कैसे लड़ेंगे? नंबर 2, मुसलमानों का खुदा मुसलमानों को जंग में अकेला छोड़ देगा, मुसलमान इस जंग में जरूर हारेंगे। नंबर 3, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों से वादा किया कि अगर वो अल्लाह ताला पे तवक्कुल करेंगे तो कामयाबी मुसलमानों को मिलेगी। जी, ये सवाल नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। कुफार की जानिब से अहद शिकनी की सूरत में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हिदायत दी? अहद शिकनी कहते हैं वादा तोड़ना। ठीक है, कुफार की जानिब से अहद शिकनी की सूरत में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरजेल हिदायत दी। पहली हिदायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली हिदायत ये दी गई कि कुफार को ऐश शिकनी पर इतनी सख्त सजा दें कि कुफार और उनके हिमायती सब भाग जाएं। एक मिनट में अगला पेज खोलूं तो भाग जाए। दूसरी हिदायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी हिदायत ये की गई कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार की जानिब से अहद शिकनी का अंदेशा हो तो वो कुफार से अहद खत्म कर ले। तीसरी हिदायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरी हिदायत ये की गई कि जब कुफार से मुआहिदा ख़त्म करें तो कुफार को आगाह कर दें, बता दें, ताकि कुफार मुसलमानों पर इल्ज़ाम ना लगा सकें कि मुसलमानों ने अहद शिकनी की। ये आपका सवाल नंबर 2 हो गया। जी, सवाल नंबर 3, सूरह अनफाल के 7वें रुकू में फिरौन और आले फिरौन की हिलाकत के कौन से असबाब बयान हुए हैं? सूरह अनफाल के 7वें रुकू में फिरौन और आले फिरौन की हिलाकत के दर्जेल असबाब बयान हुए हैं। पहला सबब, फिरौन और आले फिरौन ने अपने रब की आयत को झुटलाया, इस वजह से उनको हलाक कर दिया गया। दूसरा सबब, फिरौन और आले फिरौन ने रब की आयत का इनकार किया। तीसरा सबब, फिरौन और आले फिरौन ने अल्लाह की नेमतों की कदर ना की, नाफरमानी की अल्लाह ताला की। चौथा सबब, फिरौन और आले फिरौन में गुनाहों की कसरत हो गई थी और ये लोग अपने गुनाहों पर नादिम होने की बजाय इस पर फख्र करने लगे, जिस वजह से अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया। नादिम शर्मिंदा होने की बजाय, तो क्या उसे फख्र कर रहे थे। ठीक है जी, ये 3 सवाल हो गया। आप रुकू नंबर 8, इसी तरह ऊपर हेडिंग देंगे सवालात जवाबात, रुकू नंबर 8, आयात 59 ता 64, सफ़ा 22। ठीक है, डेट डालेंगे जो भी डेट होगी, फिर साथ पे यहाँ मार्जिन होगा। इसका एक ही सवाल है इस रुकू का। सूरह अनफाल के 8वें रुकू में जिहाद की तैयारी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया? जवाब, सूरह अनफाल के 8वें रुकू में मुसलमानों को जिहाद के हवाले से दर्जेल अहकामात दिए हैं। नंबर 1, ताकत जमा करके रखें। मुसलमानों को पहला हुक्म यह दिया गया कि वो जितनी भी अस्करी कुव्वत जमा कर सकते हैं वो जमा करके रखें। अस्करी कुव्वत, फौजी ताकत, यानी कि असला वगैरह जमा कर सकते हैं। ठीक है, जिहाद के लिए हर वक्त तैयार रहें। मुसलमानों को ये हुक्म भी दिया गया कि हर वक्त जिहाद के लिए तैयार रहें। ये ना हो कि दुश्मन हमला कर दे और उस वक्त मुसलमान तैयारियां शुरू करें। मुसलमानों नहीं होगा, मुसलमान तैयारियां शुरू करें। ठीक है, कुफार के साथ सुलह, अगर कुफार सुलह चाहते हैं तो उनके साथ सुलह कर लो और अल्लाह पे भरोसा रखो। अगर कुफार धोखा देकर भी सुलह चाहते हैं
تو بھی مسلمانوں کو فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ رکوع نمبر 8 کا بس ایک ہی کوشچن تھا جو ہم نے دے دیا. اب اگلا ہے ہمارا رکوع نمبر 9. ٹھیک ہے. رکوع نمبر 9 آیات 65 تا 69 صفحہ 24. اسی طرح اوپر جو ہے یہ سارا جو دیا ہوا ہے لکھیں گے صفحہ اسلامیات جماعت کا کام رکوع نمبر 9 مارجن لائن. ٹھیک ہے. ایک ہی سوال ہے اس رکوع کا بھی, وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی؟ سورہ انفال کے رکوع نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے ترغیب دی گئی اور یہ کہا گیا کہ مسلمانوں اللہ پر توکل کرو, یا مسلمانوں اللہ پر توکل کرو سے یہ یا کرے نہیں آئے گا, اور میدان جنگ میں صبر سے کام لو. تو ایک مسلمان 10 کافروں پہ بھاری ہے, یعنی ایک مسلمان 10 کافروں کو مار سکتا ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان اب اتنا مضبوط نہیں رہا, لہٰذا اب ایک مسلمان 2 کافروں کو بھاری ہے, یعنی ایک مسلمان 2 کافروں کو مار سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کریں اور صبر سے کام لیں. ٹھیک ہے جی. یہاں تک آپ کے رکوع نمبر 7, 8 اور 9 تین رکوع کے جو ہے وہ کوشچن آنسر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے. تو یہ کاپی ورک جو ہے وہ آپ لوگ کر لیں گے, اور کاپی پہ کام جو ہے وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے, کٹنگ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور صاف صاف جیسے ہمارے کلاس میں طریقہ ہے وہ سب آپ کو پتا ہے کہ ہم کام کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اوکے.